चॉकलेट कार। नल्लामल्ला नाम के जंगल में बीजू नाम का एक मांत्रिक एक जगह बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी उसका सेवक डुम्बू उसके पास पहुंचा। मालिक, आपने जैसे कहा था, मैंने एक गांव को पहचान लिया है। उस गांव में बहुत सारे बच्चे हैं। हम चलते हैं और उन्हें बातों में फुसलाकर यहाँ ले आते हैं। डुम्बू, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जाओगे तो सारा काम चौपट हो जाएगा। तुम रहने दो, मैं ही सही मुहूर्त पर वहाँ जाऊंगा और तब बच्चों को ले आऊंगा। तब तक तुम यहाँ सारा इंतजाम कर लो, कहकर वहाँ से चला गया। फिर बीजू डिम्बू के बताए हुए गांव पहुंचा और वहां उसने एक घर किराए पर लिया। कुछ दिनों तक सारा गांव छान मारा। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे उसके घर के सामने खेल रहे थे। तब बीजू उनके सामने एक चॉकलेट कार बनाने लगा। ये देखकर उसके पास ध्रुवा नाम का एक लड़का और उसके दोस्त पहुंचे। वे सब बच्चे बीजू को चॉकलेट कार बनाते हुए बड़े चाव से देखने लगे। काफी मेहनत करके बीजू ने चॉकलेट कार बनाया। उस कार को बनाने के बाद बच्चों से बीजू, क्यों बच्चों, ये चॉकलेट कार कैसा है? क्या तुम लोग इसमें बैठकर घूमना चाहोगे? अरे मजाक क्यों कर रहे हैं अंकल जी? इस चॉकलेट कार में इंजन तो है ही नहीं, तो ये चलेगी कैसे? अरे जाने की बात छोड़ो, मैं चाहूँ तो ये हवा में उड़ेगी। चाहो तो तुम बैठकर देख लो, तुम ही जान जाओगे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। यूं ध्रुवा और उसके दोस्त उस चॉकलेट कार में जा बैठे। तब बीजू ने अपने जादू की छड़ी निकाली। ओम भीम फट, तो कार हवा में उड़ने लगी। ये देखकर कार में बैठे सब बच्चे हैरान रह गए। यूं कुछ देर तक वो चॉकलेट कार हवा में सारे गांव का चक्कर लगाने लगा। फिर बीजू ने उन्हें जमीन पर उतारा। नीचे उतरने के बाद बच्चों ने बीजू के लिए ताली बजाई। अंकल जी, आप वाकई ग्रेट हैं। मैं नहीं जानता था कि आप ये सब कर सकते थे। अरे ये क्या, ये तो काफी छोटी सी बात है। अगर तुम मेरे साथ जंगल चलोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम पहाड़ों को भी उठा सकते हो। सच अंकल, आप जो बातें कह रहे हैं वो सुनकर मुझे काफी हैरानी हो रही है। हम आपके साथ आना चाहते हैं अंकल जी, लेकिन एक इच्छा है अंकल जी। जाने से पहले आप चॉकलेट कार में बैठे तो मैं आपको हवा में उड़ाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये सिखाएंगे प्लीज? ये कौन सी बड़ी बात है बालक। अब मैं इस कार में बैठूंगा तो तुम इस जादू की छड़ी लो और ओम भीम फट कहो, बस मैं हवा में उड़ जाऊंगा। कहकर अपनी जादू की छड़ी ध्रुवा को देकर वो चॉकलेट कार में जा बैठा। बाद में जब ध्रुवा ने ओम भीम बट, तो कार हवा में उड़ने लगी। यूं काफी देर तक कार हवा में उड़ रही थी, लेकिन ध्रुवा ने उसे नीचे नहीं उतारा। ये देखकर बीजू, अरे बेटा, मैं हवा में कितनी देर तक उड़ता रहूंगा, मुझे नीचे उतारो। मैं नहीं नीचे उतारूंगा। तुम हो ना हो कोई जादूगर हो ना, तुम बच्चे को गायब करने आए हो ना। हम इतने मूर्ख नहीं है। हाँ, मैं जादूगर हूँ। अगर चुपचाप मुझे नीचे नहीं उतारा तो मैं तुम्हें और इस सारे गांव को गायब कर दूंगा। ये सुनकर ध्रुवा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में जादू की छड़ी को तोड़ डाला। बस हवा में उड़ रहे चॉकलेट कार जोर से जमीन पर आकर गिरी और बीजू का कमर टूट गया। हाय रे, इन कमीने बच्चों ने मेरा कमर तोड़ दिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कहकर चिल्लाने लगा। अरे आप रुको, हम तुम्हें बचाएंगे बचाएंगे। हम जाकर गांव से हमारे माँ बाप को बुलाकर लाते हैं, वही तुम्हें ठीक करेंगे। हमें उठाकर ले जाने वाले थे। हाँ, कहकर सब बच्चे मिलकर गांव की ओर भागे। जैसे ही वो बच्चे गांव की ओर भागे, डुम्बू वहां पहुंचा। क्यों उस्ताद, मैंने कहा था मैं आऊंगा, पर तुम कह रहे थे तुम बड़े तोप हो, तुरुम्फ हो। अब देखो क्या हो गया, तुम्हारी तो कमर टूट गई। चलो चलो, उनके आने से पहले भाग चलते हैं, वरना गांव वाले आकर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। कहकर उसे अपने कंधे पर उठाया और वहाँ से भाग गया।